इस पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से देखने का प्रयास कीजिएगा, समझिएगा और सही बच्चों के पास सीट अवेलेबल होना चाहिए। है सब बच्चों के पास? आपके पास नहीं होगा ना? अच्छा अच्छा, एक सीट वो बीच में दे दो कोई बच्चा, एक आगे दे दीजिए उत्तर, क्या नाम है उसका, एक दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 से देखिएगा, आप मोबाइल पे देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको सही बच्चों के पास एटलीस्ट हार्ड कॉपी में अवेलेबल होना चाहिए। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1, देखो क्वेश्चन ऐसे रहने से क्या होता है, हमें काम करने में आसानी होगी और मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन भी आपको नेक्स्ट क्लास में आपको विजिबल कर दूंगा। नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चन भी यहाँ पर आपको क्या होगा, विजिबल हो जाएगा। खैर देखिए यहाँ पर समझिएगा, जहां पर जैसे जिस प्रकार से क्वेश्चन आपको लेकर आएगा मैं आपको मूव करते रहूंगा, बस क्वेश्चन को ध्यान से रखना है। यहाँ पर समझना क्या है कि क्वेश्चन जो आपका कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह कह रहा है, मैं शायद फर्स्ट बता भी दिया हूं आप लोगों को। ये बोल रहा है कि देखो एक कक्षा में छात्रों का जो औसत वजन है 15 किलोग्राम। एग्जाम में सेम टू सेम इस प्रकार से क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। देखो कह रहा है कि देखो इफ द एवरेज वेट ऑफ फर्स्ट क्लास यानी क्लास 1 इज 15 किलोग्राम, मतलब क्लास 1 है यहाँ पर और यहाँ पर क्लास 2 है, दो प्रकार के क्लास है। और एक क्लास में छात्रों का जो औसत वजन है वो 15 किलोग्राम है और दूसरा में कितना है, 30 किलोग्राम है। यहाँ पर मैंने 30 कर दिया, ठीक है दोस्तों। अब देन फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द फर्स्ट टू द सेकंड क्लास, है ना, व्हेन द एवरेज वेट ऑफ द बोथ क्लास विल बी 25 किलोग्राम। मतलब देखो एक क्लास का छात्रों का औसत वजन 15 किलोग्राम है, दूसरे क्लास के छात्रों का औसत वजन 30 किलोग्राम है, लेकिन जब दोनों प्रकार के मैं क्लास के देख रहा हूँ टोटल सभी छात्रों का, तो 25 किलोग्राम दिखाई दे रहा है। इसका स्थान कहां पर होगा, यहाँ पर होगा। दोनों प्रकार के छात्रों का जो औसत वजन है वह 25 किलोग्राम है, तो मैंने यहाँ पर 25 कर दिया। कोई समस्या? ये 25 को गौर से देखो, 15 और 30 के बीच का ही राशि है, ना 15 से छोटा हो सकता है और नहीं 30 से ज्यादा हो सकता है। जो भी राशि रहेगा इन दोनों के बीच का ही होना चाहिए। अब दूसरी बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 30 और 25, कुछ बच्चे सीधे सीधे घटाते हैं, सीधे मत घटाना। 30 और 25 अंतर कितना का, 5 का। 25 और 15 अंतर कितना का, 10 का। बस इसको क्रॉस में घटाने का प्रयास करना, क्रॉस। 25 और 15 अंतर 10 का, 30 और 25 अंतर कितना, 5 का। हमसे पूछा रेशियो, तो रेशियो क्या होगा, 1:2। यही हमारा आंसर बनेगा। ऑप्शन में चेक करो, आपका 1:2 होगा इसका सही आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन आपका आंसर आ चुका है 1:2। तो मेरे प्यारे साथियों, हमसे क्वेश्चन यह कह रहा था कि देखो क्लास 1 में छात्रों का जो औसत वजन है वो 15 किलोग्राम है क्लास 1 में, क्लास 2 में छात्रों का औसत वजन 30 किलोग्राम है। जब हमने दोनों प्रकार की क्लास के छात्रों को मैंने मैच किया, मिला दिया, तो उसके बाद जो छात्रों का जो औसत वजन होता है साथियों, वो होता है हमारा 25 किलोग्राम। यह हो जाता है 25 किलोग्राम हो जाता है, राइट। हमसे पूछा था कि दोनों क्लास में आखिर छात्रों का जो संख्या का अनुपात है वो कितना है, तो यहां से अंतर मैंने यहां निकाला और इसका अंतर मैंने यहां निकाल दिया। रेशियो क्या बनेगा हमारे पास 1:2, और संख्या का सिर्फ अनुपात पूछेगा तो सिर्फ हमारा यही आंसर बन जाता है। कोई समझे किसी बच्चे को? ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ चुका है क्वेश्चन नंबर 2। यहां तक किसी को समझने में कोई तकलीफ किसी बच्चे को है क्या? आइए मैं लेके चलता हूं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है आपसे क्या कि द एवरेज वेट ऑफ द गर्ल्स इज 15 किलोग्राम। मतलब गर्ल्स का जो एवरेज वेट है, मैंने गर्ल्स यहां पर कर दिया, इसका 15 किलोग्राम हो गया। एंड द एवरेज वेट ऑफ बॉयज इज 30 किलोग्राम। मैंने यहां पर बॉयज को मेंशन कर दिया और ये आपका 30 किलोग्राम हो गया। एंड द एवरेज वेट ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स बोथ इज 25 किलोग्राम। मतलब बॉयज एंड गर्ल्स दोनों को मैंने मैच कर दिया, मिला दिया, तो उसके बाद एवरेज वेट कितना हो गया हमारा, 25 हो गया, 25 हो गया बॉयज और गर्ल्स दोनों को मिलाने के बाद। तो पूछ रहा क्या कि इफ द नंबर ऑफ बॉयज आर 12, यदि लड़कों की संख्या 12 दी रखी है, 12, तो हमें क्या करना होगा, इनकी संख्या कितना दे रखी है, 12। तो पूछा है क्या आपसे कि गर्ल्स की संख्या कितनी होगी, आपको बताना है। ये नहीं पूछा जी हमसे, तो कुछ नहीं करना। 25 और 15 का अंतर कितना का, 10 का, और 30 और 25 अंतर कितना का, 5 का। छोटा कर दीजिए इसको, 1:2। अब देखो यही आपको दिखाई दे रहा कि 2 यूनिट का मान आपको संख्या के रूप में क्या दिखाई दे रहा, 12। खुद कहा है आपको कि लड़कों की संख्या 12 है, मतलब यही 2 यूनिट का मान आपको 12 दिया हुआ है। नीचे जो होगा हमेशा संख्या को शो करेगा, वेट को शो करेगा, याद रखना ये हमेशा संख्या को शो करेगा
और हमेशा यहाँ पर रेट को शो करेगा आपको, रेट है ना, औसत है, वो सब आपको शो करेगा। तो दोस्तों 2 का मान अगर 12 तो 1 का मान कितना हो जाएगा 6, मतलब लड़कियों की संख्या कितनी रही होगी हमारा 6 रही होगी। ऑप्शन में देखो 6 टिक किया गया है सब बच्चों को। तो यहाँ तक किसी प्रकार की मुझे ऐसा लगता है कि कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए, आप भली भांति यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे। अच्छे से नोट करते हुए आगे बढ़ेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दिख रहा होगा, मोबाइल के स्क्रीन पर होगा, या आपके पास जो पीडीएफ है वो पीडीएफ में क्वेश्चन आपको गिवन होगा। क्वेश्चन नंबर 3, लड़कियों तथा लड़कों की संख्या का अनुपात 1:2 है। देखो अब यहाँ पर इनका संख्या का अनुपात दे रखा है राहुल। यदि लड़कों का औसत वजन 30 किलोग्राम है, लड़कों का जो औसत वजन है 30 किलोग्राम है, लड़के और लड़कियों दोनों का औसत 25 किलोग्राम है, तो लड़कियों का औसत वजन ज्ञात करें, मतलब एवरेज वेट ऑफ द गर्ल्स हाउ कैन वी फाइंड। तो मेरे प्यारे अग्निवीरों, शेरनियों, इधर देखो ध्यान से, आपको यहाँ पर रखना है, आपको दोस्तों बॉयज को मैंने यहाँ पर रख दिया, सॉरी शुरू में क्या बोला है लड़कियों को, नो मैंने यहाँ पर गर्ल्स को रख दिया, गर्ल्स यहाँ पर हो गए और बॉयज हमारे यहाँ पर हो गए। गर्ल्स और बॉयज को मैंने अलग अलग कर दिया। अब मान लीजिए कि लड़कों और लड़कियों का जो संख्या का जो अनुपात है साथियों, वह आपको दिखाई दे रहा 1:2। संख्या को नीचे रखते हैं हम लोग। ये समझिए कि हमें कौन सा चीज कहां पर वैल्यू को पुट करना है। अब यहाँ पर संख्या नहीं रख सकते हम लोग, संख्या कहाँ रहेगा आपका नीचे, हमेशा नीचे नंबर का रेशियो रहेगा, नंबर, यह आपका नंबर है, ठीक है बाबू। अब उसमें से यह कहा है राहुल कि लड़कों का जो औसत वजन है 30 किलोग्राम, तो मैंने लड़कों की जगह पर यहाँ पर 30 मैंने कर दिया। औसत वजन हमेशा रेट को शो करता है और रेट हमेशा कहाँ रहेगा ऊपर रहेगा, ठीक है बाबू। लड़कों का औसत वजन 30 है, लड़के और लड़कियों दोनों को मिलाकर 25 है, लड़के और लड़कियों दोनों को मिलाकर कितना दिया है 25। तो हमसे पूछ रहा है क्या, तो याद करें कि लड़कियों का औसत वजन मतलब ये वाला, यह आपका कितना होगा ये बताना होगा। याद कीजिए ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको गायब करना सिखाया था, मैं इसको भी गायब कर सकता हूँ, इसको भी गायब कर सकता हूँ, किसी को भी गायब कर सकता हूँ। इस सभी चीजें मैं आपको, मुझे लगता है कि आप जान रहे होंगे। देखो इस प्रकार के प्रश्न को कैसे सोल्व करोगे आप, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। यहाँ पर लड़कियों की संख्या मुझे नहीं मालूम है सर, लड़कियों का औसत वजन मुझे नहीं ज्ञात है, लड़कों को ज्ञात है, दोनों मिलाकर 25 दिखाई दे रहा है, इनका संख्या का हमारे पास रेशियो दिखाई दे रहा है। बहुत आसान है, पहले समझो इसका कॉन्सेप्ट। दोस्तों अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें तो ध्यान से देखिए, 30 और 25 अंतर कितना का 5 का, तो आप यहाँ पर 5 लिखते हैं, यह 5 हो गया, समझ रहे सुनीता। 30 और 25 अंतर कितना का 5 का, यही जो 1 का मान है ना बाबू वह 5 के समान है, ठीक है बाबू लोग। यह जो 1 का मान है वो 5 के समान है, मतलब 1 कलम का दाम अगर 5 रुपया तो 2 कलम का दाम 10 रुपये, तो हमने यहाँ पर निकाल दिया, यह कितना हो जाएगा हमारा 10 रुपये। अब मैं समझता हूं कि मुझे यहाँ वाला चाहिए, तो यहाँ जो भी राशि रही होगी इस 25 से बड़ी रही होगी, बोलो है ना, क्योंकि 25 लाने के लिए यहाँ पर और यहाँ का बीच का राशि होता है कोई ना कोई, तो 25 में अगर मैं 10 घटाऊंगा, 25 में अगर मैं कितना हो जाएगा, 25 में अगर मैं 10 घटाऊंगा तो कितना आएगा 15 आएगा, लेकिन 25 में मैं 10 जोड़ूंगा तो 35 आ जाएगा। क्या 35 और 25 के 35 और 30 के बीच में 25 आता है क्या, नहीं आता। तो अल्टीमेटली मुझे क्या करना पड़ेगा, 25 माइनस 10 यानी कितना हो जाएगा 15। अब देखो 15 और 30 के बीच में 25 आता है कि नहीं आता, तो हमारा जो यहाँ पर जो लड़कियों का जो औसत निकलेगा वजन वह कितना निकलेगा आपका 15। कोई समस्या किसी बच्चों को, तो ध्यान रखना है कि 25 माइनस 10 कितना मैंने कर दिया 15। अब बात यहाँ पर आती है कि मान लीजिए हमने एलिगेशंस का रूल नहीं पढ़ा है और इस क्वेश्चन को सोल्व करना पड़े विदाउट एनी यूजिंग एलिगेशन मेथड, हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, ध्यान रखना। चलिए मैं इसको सारे के सारे क्वेश्चंस को मिटा देता हूं, मैंने यहाँ पर भी मिटा दिया इसे, यहाँ भी मैंने मिटा दिया, और मुझे यह ज्ञात है नहीं, मैंने इसे मिटा दिया, ठीक है बाबू लोग। अगर यह ज्ञात नहीं है तो क्या मैं इसे x मान सकता हूं क्या बाबू लोग, मैंने इसे x मान लिया, कुछ तो बोलो हाँ होना। मान लीजिए x रेट है इनका औसत वजन, तो x से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, x इंटू 1 मतलब x हो जाएगा, और यहां से मैं गुना करता हूं 30 गुने 2 कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा,
बोलो है ना। तो 60 प्लस x हमारे पास क्या बनेगा दोस्तों, ये इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो हमारे पास एवरेज निकालने के लिए तरीका क्या मैंने सिखाया था, टोटल वेट कर दो, 60 प्लस x मतलब 60 प्लस x कर दो। याद कीजिए मैंने कितना वस्तु खरीदा था और खरीदने के बाद मैंने कॉस्ट कितना खर्च किया, ये पता करना चाहिए आपको। तो देखिए 60 और x को मैंने ऐड कर दिया, लेकिन हमारे पास जो इनका संख्या का जो अनुपात है वो क्या दिखाई दे रहा है, 1 और 2। तो 1 और 2 मतलब कितना हो जाएगा, 3। या 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3। कोई दिक्कत, लेकिन एवरेज हमारे पास ऑलरेडी दिया, क्या दिखाई दे रहा है, 25। तो क्या मैं यहां पर यह कर सकता हूं, एवरेज को मिटा के मैं यहां पर 25 चिपका सकता हूं, बोलो। मैंने यहां पर कर दिया 25। देखो मेन है क्वेश्चन को समझना, ये 25 हो गया हमारा एवरेज। अब हमें अगर यहाँ पर x समान निकालना तो क्रॉस कर लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 60 प्लस x और ये 25 दिया 75। तो जो x का मान होगा 75 माइनस 60 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 यहाँ पर मैंने पुट करवाया था वैल्यू, और यही हमारा कितना आ जाएगा, 15 आंसर। तो आप चाहो तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी ट्राई कर सकते थे, एक बार इसको भी आप रफ कर लें कॉपी में, क्योंकि देखो एग्जाम में कोई जरूरी नहीं कि मैं जो बता रहा हूँ सिर्फ वही दिमाग में आपको क्लिक करे, कुछ भी क्लिक कर सकता है। हाँ, लेकिन जो भी तरीका अपनाइएगा एक जेन्युइन तरीका आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। तो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस किए साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, सीट का क्वेश्चन नंबर 3। मैं अगली बार से क्वेश्चंस को इधर शो कराऊंगा और इधर मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा, डोंट वरी। ठीक है बोलो। आइए मैं लेके चलता हूं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है, एक बार ध्यान सारे बच्चे देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 मैं मिटा सकता हूं, बोलो गुड। क्वेश्चन 4 में क्या करा कि देखो एक कक्षा में 40 छात्रों का औसत वजन 30 किलोग्राम है, तो आप यहां पर करो क्या, द एवरेज वेट ऑफ 40 स्टूडेंट्स इज 30 किलोग्राम्स। तो मैं 40 कहां लिखूं, ऊपर लिखूं कि नीचे लिखूं, जल्दी बताइए, ध्यान सुनेंगे सारे बच्चे, मैं फिर से बोल रहा हूं, द एवरेज वेट ऑफ ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स इज 30 किलोग्राम्स। मैं 40 को कहां लिखूं, ऊपर लिखूं नीचे लिखूं, ऊपर बोल रही बच्ची, संख्या हमेशा नीचे रहेगा। मैंने शुरुआत में ही ना बोला था आपको कि संख्या, देखो मेन है ना कि जब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम लोग तो वहां लिखना पड़ता है रफ करने के लिए, तो जो नीचे लिखना उसको अगर ऊपर लिख दिया आप तो फिर पूरा का पूरा गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए मैं पूछा आपसे क्या कि मैं इसे कहां लिखूं, तो 40 छात्रों का औसत आपको कह रहा है क्या कि 40 छात्रों, तो 40 छात्र मतलब क्या, संख्या दिया हुआ, तो संख्या हमेशा कहां रहेगा, नीचे रहेगा। तो संख्या को हमेशा नीचे रखना और एवरेज को हमेशा कहां रखना, ऊपर रखना। एवरेज को मैंने यहां रखूंगा और संख्या हमेशा यहां रहेगा। तो 40 छात्रों का जो औसत वजन है नेहा, वो कितना दिखाई दे रहा है, 30 किलोग्राम है। मैंने यहां पर 30 कर दिया बाबू, मंडल कोई दिक्कत, 40 छात्रों का औसत 30 है, मैंने 30 ऊपर कर दिया। उसी प्रकार से दूसरी कक्षा, ये हो गया पहली कक्षा। दूसरी क्लास में अगर हम बात करते हैं तो 20 छात्रों का जो औसत वजन है, 20 छात्र हैं और इसका औसत वजन कितना है, 15 किलोग्राम। इसका औसत कितना है दोस्तों, वह है 15 किलोग्राम। यह क्लास नंबर 2 हो गया। हमसे पूछ रहा है क्या कि दोनों कक्षाओं को मिलाकर उसका औसत वजन ज्ञात करें। दोनों कक्षाओं को मिलाकर मतलब एवरेज वेट निकालना। कोई समस्या किसी बच्चे को, तो क्या मुझे यहां पर बताना पड़ेगा, बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं है साथियों। हमें बोला है यहाँ पर क्या कि आप इसका एवरेज वेट निकालिए। तो देखो पहली कक्षा में छात्रों की संख्या 40 दे रखी है, इनका एवरेज वेट 30 दे रखी है। दूसरी कक्षा में संख्या आपको 20 दिया हुआ है और इनका एवरेज कितना दिखाई दे रहा है, 15। तो सबसे पहले हम जो काम करेंगे वह करेंगे क्या, इनका एक रेशियो निकालने का प्रयास करेंगे। यह 2 दूनी के 4 मतलब 2:1 का रेशियो बनेगा हमारा। क्या बोलती है पब्लिक, वेरी गुड। 2 दूनी के 4 कट जाएगा आपका, 2:1 का आ जाएगा। अब यहां पर बताइएगा, शिवांगी समझ रही होगा, देखो 30 और 15 दिखाई दे रहा होगा, 30 और 15 आपको दिखाई दे रहा होगा।
ये देखो 30 और 15 अंतर कितना का है छोटू, यहाँ पर 15 का। इस 15 को ब्रेक कर दो, इसी 15 को हम ब्रेक करेंगे कैसे, किस रेशियो में, 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर, 2:1 मतलब 2 यहाँ पर हो जाएगा और 1 हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, ये 3 का मान 15, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 5, ये 5 हो जाएगा, और 2 का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 10 आ जाएगा। तो जहां पर 1 है वहां पर क्या रखेंगे हम 5, जहां पर 2 है वहां पर क्या रखेंगे 10 रखेंगे। दैट्स ऑल। मुझे यहाँ का वैल्यू निकालना है, तो मैंने शुरुआत में ही बोला था यहाँ पर जो भी मान होगा इन दोनों का बीच में से कोई राशि होनी चाहिए। तो 30 में अगर हम 5 जोड़ देंगे तो 35 हो जाएगा जी, क्या बोलते हैं, 30 में अगर आप 5 जोड़ देंगे 35 का 35 इन दोनों के बीच में आएगा, नहीं आएगा। तो 30 में से क्या करेंगे 5 घटा दो, कितना आ जाएगा 25। दैट्स ऑल। अगर आप यहाँ देखेंगे 15 में 10 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, क्या 5 और 30 के बीच में आएगा ये राशि, नहीं होगा। तो 15 में से अगर मैं 10 घटाऊंगा, ये 15 में 10 में जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। कोई समझे किसी बच्चों को, तो एवरेज जो हमारा जो निकला दोस्तों वो कितना निकल गया 25। सभी बच्चों को था आंसर इतना, चलिए बहुत सुंदर, वेरी गुड, आप समझ पा रहे हैं। तो यहाँ तक आप लोग जो शुरुआत में बेसिक देखा वह बेसिक चीजें आपको यहाँ पर दी जा रही होंगी। आइए मैं लेके चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। इसमें क्वेश्चन आपको बाइलिंगुअल दिया हुआ है, कुछ नहीं बस सिर्फ इतना प्रैक्टिस करो जितना मैंने क्वेश्चन इसमें दिया है। मुझे लगता है कितना क्वेश्चन इसमें है बाबू, 86 नंबर क्वेश्चन, 86 तक क्वेश्चन है, समझ रहे ना। 3 क्वेश्चन को बनाने के लिए मैं आपको 86 क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसके साथ ही साथ मुझे इसमें जहां जरूरत पड़ेगा मैं खुद से ऐड करवाऊंगा क्वेश्चन को। इसके अलावा मैं एक सीट और दूंगा आपको, जो आपको प्रैक्टिस करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड होता है। इन दोनों सीट को अच्छे से कर लो, कोई बुक वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, इन दोनों सीट को अच्छे से कर लो। इसके बाद सीधे उतर जाओ टेस्ट मारने पर, प्रैक्टिस करने पर, स्कोर देखो कैसे क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसमें हर एक तरह का क्वेश्चन आपको मिश्रण है, इजी से लेकर मॉडरेट और मॉडरेट से लेकर लास्ट में आपको डिफिकल्ट भी डाला गया है। तो हर तरह क्वेश्चन अवेलेबल है, भटकने की जरूरत नहीं है, सारा कंपाइल करके पीडीएफ रूप में आपको दिया गया दोस्तों। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, अलग अलग कीमतों वाले 2 तरह के दूध हैं, 2 और 3 के अनुपात में मिलाए जाते हैं। 2 varieties of milk with different prices is mixed in the ratio of 2:3. The price of first type of milk is 10 rupees per liter. जो पहले प्रकार का जो मिल्क है उसका जो रेट दिखाई दे रहा वह 10 रुपया प्रति लीटर की दर से मिल रहा है, while the price of second type of milk is 15 rupees per liter. दूसरे प्रकार के जो मिल्क है उसका रेट क्या है 15 रुपया प्रति लीटर। द एवरेज प्राइस ऑफ द मिक्सर्स विल बी व्हाट। ये क्वेश्चन मैं नहीं बनाऊंगा, मैं चाहूंगा ये क्वेश्चन आप बना कर दिखाएं मुझे आंसर क्या आएगा फटाफट। अब ऐसा नहीं कि ठीक आपका आंसर कुछ और आता है और गलती से बोलते हो कि हमारा आंसर ये आता है, सही बताना है, सोच समझ के बताना। यहाँ पर आपको एवरेज दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पर आपका वेट दिखाई दे रहा होगा, वेट कितना आपने खरीदा है। तो देखो 2 प्रकार के हमने चावल को खरीदा, 2 प्रकार का जो मिल्क है, फर्स्ट टाइप का मिल्क और सेकंड टाइप का मिल्क, 2 प्रकार का मैंने मिल्क खरीद दिया है। एक 10 की दर से है और दूसरा कैसे है 15 की दर से, और दोनों को हमें संख्या का रेशियो दिखाई दे रहा है, कितना होगा आपको 2:3 के रूप में है। हमसे पूछ रहा है क्या कि आप इसका एवरेज निकालिए, इसका क्या रेट निकाल, एवरेज रेट निकाले इसका। कितने बच्चों का आंसर आया, आइएगा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। मैं देखो पूरी प्रयास कर रहा हूँ आपको आसान तरीके से और धीरे धीरे मैं लेके चलने का कोशिश कर रहा हूँ। जिन बच्चों को अगर मैथ्स थोड़ा सा अगर 10th पास किया अपने दम पर और मैथ्स में उसका अच्छा पकड़ है एटलीस्ट 10th तक, उसके बाद जिम्मेवारी मेरे पर छोड़ दो, मैथ्स का पूरा जिम्मेवारी मैं लेता हूँ आपको ठीक करने का, बशर्ते कि 10th पास किए हो अपने बल पर, समझ रहे ना। साइन कॉस टेन कई सारे बच्चे लहा लेता है सब एग्जाम 10th क्लास में, है ना। अगर 10th क्लास आप अच्छे से पास किए हैं, हमें मार्क्स नहीं देखना आपको कि आप 80% लाए हैं 90% लाए, मार्क्स नहीं मतलब है। आप अपने नंबर अगर पास किए हैं तो आपको पता होगा साइन कॉस टेन, ट्रायंगल क्या होता है, क्वाड्रेटल क्या होता है, उसका जीवा क्या होता है, उसका कॉट क्या, ये सब चीज आपको पता होगा। मैं अभी आपको एडवांस स्टार्ट करने वाला हूँ, तो एडवांस में सारी चीज आपको देखने का मौका आपको दोबारा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, पहले कमर्शियल कर लेते हैं, फिर आपको लास्ट में आपको मैं एडवांस करवा दूंगा।
तो मेरे प्यारे अग्निवीरों, एक बात बताना, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या सीखते हैं, 10 और 15 अंतर कितना का बाबू लोग, 5 का। आप इसी 5 को डिवाइड करते किस रेशियो में, 2 3। तो ये देखो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, 2 और 3 में अगर डिवाइड करेंगे तो 5 हो जाएगा। 5 3 और 2 5, 5 कलम का दाम 5, तो 1 कलम का दाम 1, तो 3 का दाम कितना हो जाएगा, 3, और 2 का दाम 2 ही होगा, क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो मतलब जहां पर यह 2 है वहां पर 2 ही लिखो, जहां पर यह 3 है वहां पर 3 ही लिखो। ठीक है जी, सिंपल। अब 10 और 15 के बीच लाना है तो 10 में 3 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, जो कि होगा नहीं। तो 10 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 13। 15 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 13। हर एक बच्चा का आपका आंसर आ चुका होगा 30। कितने ऐसे बच्चे हैं जो आंसर नहीं ला पाए 30? तो ऐसा बच्चा है, सब ले आए, आप नहीं लाई थे, कोई बात। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 10 में 3 को ऐड करेंगे 13 हो जाएगा, 15 में 2 घटाएंगे तो भी 13 आएगा। अब बोलेगा सर 10 में 3 घटाए कि क्यों नहीं लिखे हम लोग, तो 10 में अगर 3 घटाएंगे तो फिर 7 आ जाएगा। 7 इन दोनों का बीच का अमाउंट नहीं है, तो एवरेज सीपी जो होगा हमेशा और हमेशा इन दोनों का बीच का ही कोई राशि आपको अवेलेबल होगा। समस्या किसी बच्चे को नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके चलते हैं आपको 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आज इस पर मैं लेके चल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखिएगा सारे बच्चे। यहाँ पर बोल रहा है क्या कि 5 किलोग्राम बढ़िया प्रकार के चावल को 25 किलोग्राम घटिया मतलब खराब किस्म के चावल को मिला देता है दोनों का साथ में। 5 किलोग्राम बढ़िया चावल, बाबा वाला चावल, और 25 रुपया कोई लोकल चावल है ना, मैंने उसे मिला दिया। बढ़िया चावल और घटिया चावल की कीमत 18 और 12 है। जो बढ़िया वाला है उसका रेट कैसे है, 18 है। जो थोड़ा खराब है उसका रेट कैसे है, 12। ठीक है बाबू, यह थोड़ा बढ़िया वाला है मतलब गुड क्वालिटी, एक गुड वाला है, और ये थोड़ा सा खराब वाला मतलब बैड वाला क्वालिटी, बैड क्वालिटी वाला है चावल। 2 प्रकार की चावल का हमने मिलाया, एक गुड क्वालिटी और एक बैड क्वालिटी। ठीक है बाबू, हमसे पूछ रहा है क्या कि आप उसका औसत क्रैमूल ज्ञात करें। देखो कुछ क्वेश्चन बिल्कुल औसत क्रैमूल पर ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में सिंपली आपको पूछा जाता है। तो औसत क्रैमूल तो मुझे लगता है सब बच्चे समझ जाना चाहिए, हाँ या ना। तो देखो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, नीचे हमेशा वेट को रखना। यह आपका वेट हो जाएगा दोस्तों, हमेशा वेट को शो करेगा किसमें, इन किलोग्राम में, और यह आपका एवरेज रेट को शो करेगा, एवरेज रेट को शो करेगा, या रेट सिर्फ लिख सकते हैं। तो 18 की दर से और यह 12 की दर से इतना करता है। हम लोग क्या सीखते हैं, 5 से इसको कट करो कितना आ जाएगा, 1:5। ये हमारा एक रेशियो बनेगा। अगर मैं यहां पर देखूं तो 18 और 12 अंतर कितना का बाबू, 6 का। बंडल समझ रहे बाबू आप, तो 6 को डिवाइड करो 1:5 में, 1:5 में अगर आप डिवाइड करते हैं तो 1 और 5 कितना, 6। तो 6 का मान अगर 6 हो गया तो 1 का मान कितना, 1 होगा। इसका मतलब 5 का मान कितना हो जाएगा हमारा, 5, और 1 का मान भी कितना आ जाएगा, 1। तो जहां पर 1 है वहां पर 1 रहने दो, जहां 5 वहां पर कितना रहने देंगे, 5। हमें एवरेज कॉस्ट प्राइस निकालनी है, तो 18 में अगर 5 ऐड करते हैं, देखो मैं इसलिए ऐसे सिखाता हूं क्योंकि मिनिमम और मैक्सिमम हमेशा बदलते रहता है। कभी मिनिमम इधर होगा, कभी मैक्सिमम इधर हो जाएगा, तो बदलते रहेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बदलने दो बदलने वाला को। हमें क्या करना है, बस एक ही चीज जानना है कि यहाँ पर जो भी राशि रहेगी इन दोनों का बीच का होना चाहिए। तो 18 में अगर मैं 5 जोड़ता हूं तो 23 आ जाएगा। क्या 23 इन दोनों के बीच का अमाउंट है, नहीं है। तो 18 में 5 घटाओ, यही आंसर लगा दो। मेरी बात समझिए सब बच्चे। अगर 12 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा, नहीं आएगा, अब इसलिए आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा साथियों वो निकल गया 30। सभी बच्चों का था आंसर इतना, बहुत अच्छा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देख लिए। आइए मैं लेके चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखो क्वेश्चंस मैं इसलिए आपको करवा रहा हूँ, एक तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा सीट पर क्वेश्चंस अवेलेबल है, बाइलिंगुअल है। अब जैसे मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, मैं इसको लिखवाता हूँ, तो लिखने में टाइम लगेगा, मेरे को बोलने में टाइम लगेगा, फिर एक बार इंग्लिश करो, फिर उस पर हिंदी करो। इसलिए मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूँ आपको सीट पर, ताकि यहाँ पर मैं आपका ज्यादा क्वेश्चन कवर कर पाऊँ। कुछ तो बोलो हाँ होना, चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। आइए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से पढ़िएगा सारे बच्चे। तो यह कह रहा है कि देखो 18 लीटर वाइन को
5 लीटर वाइन के साथ मुझे मिलाना है। 18 नहीं 16 है ना। 16 लीटर्स ऑफ वाइन यानी 16 लीटर्स ऑफ वाइन एज मिक्स्ड विद 5 लीटर्स ऑफ वाटर, मतलब 16 लीटर वाइन को 5 लीटर पानी के साथ क्या करना है, मिक्स करना है। द प्राइस ऑफ वाइन इज 12 रुपीज पर लीटर, मतलब अगर हम बात करते हैं वाइन का जो प्राइस है वह लीटर पर कैसे दिया है, 12 रुपए प्रति लीटर के दर से। द प्राइस ऑफ वाटर इज 33 रुपीज पर लीटर। पानी का दाम महंगा हो गया हो, बताओ बताओ, पानी का दाम महंगा हो गया नहीं है ना। पानी दाम, ऐसा कौन सा जगह है जहां पानी का दाम महंगा हो और वाइन का दाम कम हो, बताओ कौन सा। सऊदी अरब कह रही है, वहां तेल मिलता है सस्ता, वाइन नहीं मिलता सस्ता। आइए समझते हैं यहाँ पर। द एवरेज प्राइस ऑफ मिक्सर्स पर लीटर विल बी व्हाट। क्या मयंक, खाली बोलते हैं काम है, उसके बाद देखो इसका चेहरा पूरा ब्लश करता है। क्या मयंक, देखो देखो पढ़ाई लिखाई करता कि नहीं, पढ़ रहा कि नहीं, अच्छा बच्चा है, मासूम चेहरा, लेकिन अंदर तो पता नहीं क्या। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये अगर हमसे क्या कि देखो 16 लीटर वाइन को 5 लीटर पानी के साथ मुझे मर्ज करना है, मिलाना है। तो यहां पर हम लोग वाइन ले लिए, वाइन, ये वाइन हो गया और यहाँ पर हमारा हो गया वाटर, ये हो गया वाटर। अब देखो इसका जो कीमत दिखाई दे रहा होगा, वाइन की कीमत 12 रुपया प्रति लीटर है इसमें, और वाइन पानी का कैसे दिया है 33 रुपया, मैंने 33 यहाँ पर कर दिया। अब सपोज यहाँ पर हमें 16 या है और यह कितना है 5, क्या आप इसका वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, एवरेज कॉस्ट प्राइस नहीं निकाल पाएंगे। बस यहाँ रखना रेट ऊपर में, रीतु समझ रही है, रेट ऊपर में रखिएगा और नीचे क्या रखेंगे हम लोग, वेट, कितना किलोग्राम, कितना लीटर्स, कितना संख्या, सब नीचे रहेगा। संख्या में है, वेट में है, लीटर में है, किलोग्राम में है, वो सब कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। और जो रेट से खरीद रहे हैं हमेशा कहाँ रखेंगे, ऊपर। अरेंज करने आपको आना चाहिए अच्छे से। बताएंगे सारे बच्चे इसका आंसर कितना देंगे आप लोग, आ गया, वाह बच्चे लोग बड़ी तेज हो गया। अभी क्वेश्चन बड़ी सिंपल सिंपल डाले हैं अभी ना, इसलिए बन पे रहा, थोड़ा सा क्वेश्चन में घुमाया हो, लेकिन आगे चल के अभी थोड़ा सा सीखो आप एवरेज कॉस्ट प्राइस पर। तो 12 और 33 अंतर कितना का बाबू, 12 और 33 अंतर कितना का 21 का, और 21 आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा हो कितना 16 और 5 से, तो 16 यहाँ पर हो जाएगा और 5 यहाँ से हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि एवरेज सीपी निकालने में कोई तकलीफ किसी बच्चा को अभी तक तो नहीं हुआ रहा। 16 5 21 21 का मान 21, एक का मान 1, एक का मान 1, तो मतलब 5 का मान 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 16 का मान 16 हो जाएगा। ठीक है बाबू लोग, तो यहाँ पर हमने 5 कह दिया और यहाँ पर हमने क्या कह दिया 16 कह दिया। ठीक है बाबू लोग, ये 16 हो गया। अब हम जानते हैं कि 12 में 5 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, तो 7 इन दोनों के बीच का होगा नहीं, तो 12 + 5 कितना हो जाएगा 17। ये हमारा एवरेज सीपी 17 रुपीज पर लीटर, इसका हो जाएगा एवरेज कॉस्ट प्राइस। अब हाँ, एक क्वेश्चन आ गया यहाँ पर आपका स्पीड डिस्टेंस टाइम पर। स्पीड डिस्टेंस टाइम पर आ चुका है, तो मैं एक थोड़ा सा काम आपको बताने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिए। एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, मैं इसको मिला सकता बाबू, कोई दिक्कत, जहां जहां जरूरत पड़ेगा मैं वहां पर चीजों को लिखने का प्रयास करूंगा, आप समझना। एक लिखिएगा यहाँ पर एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं। एवरेज स्पीड मतलब होता है औसत गति। अगला जो क्वेश्चन है औसत गति पर बेस्ड है। एवरेज स्पीड, इधर देखिए, एवरेज स्पीड अगर आपको निकालना होगा, हिंदी में बोलेंगे इसको क्या हम लोग, औसत गति। तो कैसे निकालेंगे, इसके बारे में हम लोग कुछ जिक्र कर लेते हैं। इस मान लीजिए कि अगर एक व्यक्ति बाबू यहाँ पर ए पर है, और ए जो व्यक्ति है यहाँ ए स्थान से बी स्थान की ओर जाता है, बस से जा रहा, कार से जा रहा, व्हाटएवर अपना वाहन से जा रहा, ठीक है। तो जब ए से जाता है तो उसकी गति मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर रहती है। ए से बी के लिए जब निकलता है व्यक्ति वह, तो x किलोमीटर पर आवर की गति से वो ट्रेवल करता है, कहाँ, ए से बी के लिए। कोई समस्या,
ए पर्सन हु ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एट द स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर। ए पर्सन हु ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी विच इज एट द रेट ऑफ x किलोमीटर पर आवर, जो कि उसकी गति कितनी रहती है दोस्तों, x किलोमीटर पर आवर। मतलब यह व्यक्ति यहां से यहां पहुंच गया, पहुंचने के बाद वह पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर y की गति से वापस आता है। x की गति से गया था और वापस कैसे आता है, y गति से। ठीक है दोस्तों, एक व्यक्ति जो है स्थान A से स्थान B की, मान लो समझने के लिए कि एक व्यक्ति अपने घर से ससुरारी गया x की स्पीड से और आया कैसे ससुरारी से घर, y की स्पीड से ससुरारी, समझ रहे ना। अब यहाँ पर इसका डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा जी, तो डिस्टेंस को हमने यहाँ पर आपको d मान लिया, d किलोमीटर मान लिया, ये हो गया हमारा d किलोमीटर डिस्टेंस। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, इसके लिए मैं आपको याद करिएगा कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू यह क्या होता है, तो यह होता है ट्रैवल टोटल डिस्टेंस बाय टेकन टोटल टाइम। याद रखना, ट्रैवल टोटल डिस्टेंस बाय टेकन टोटल टाइम, ये रूल आप अपनाने का प्रयास करें। तय की गई कुल दूरी बटा लिया गया कुल समय, यह होता है हमारा ट्रैवल टोटल डिस्टेंस बाय टेकन टोटल टाइम। तो यह निकालते हैं हमारा एवरेज स्पीड। इसी रूल पर मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करूंगा यहाँ पर। अब देखो ध्यान से, हमारे पास कि एवरेज स्पीड में निकालने जा रहा हूं, तो ट्रैवल टोटल डिस्टेंस है कितना हमारा, ट्रैवल टोटल डिस्टेंस है कितना हमारा, आपको बताइए। एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे हम, ट्रैवल टोटल डिस्टेंस, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको एवरेज स्पीड कैसे निकालना है। एवरेज स्पीड ये कैसे निकालेंगे, तो ट्रैवल टोटल डिस्टेंस मतलब d गया और d आया, मतलब 2d, ट्रैवल टोटल डिस्टेंस का 2d हो जाएगा, बोलो हाँ यार। d गया था और d आया था वापस, कुल दूरी हो गया, लिया गया कुल समय, नीचे क्या होगा समय, तो समय कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड निकालते हैं, बोलो ना जी। तो जाएगा तो डिस्टेंस d होगा, लेकिन स्पीड क्या है इसका x है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और जब वापस आएगा तो डिस्टेंस उसका वही है, d ही है, d को मैंने यहां पर कर दिया, लेकिन आने का जो स्पीड है कितना है, y है, मैंने यहां पर y कर दिया। ठीक है साथियों, एक्चुअल प्रोसेस में समझाने का प्रयास कर रहा हूं, एग्जाम में शॉर्ट कैसे मैं करूंगा मैं बताऊंगा, डोंट वरी। यहां पर एवरेज स्पीड निकल गया। अब यहां पर ध्यान से सारे बच्चे सुनेंगे कि 2d हो जाएगा ऊपर में, नीचे जो बनेगा हमारा d कॉमन निकाल देंगे, तो ये बनेगा साथ ही हमारे पास 1/x और ये निकलेगा हमारे पास 1/y, हाँ या ना। d और d हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा क्या, ये d और d कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा। तो अल्टीमेटली अगर मैं देखूं यहाँ पर दोस्तों क्या बनेगा हमारे पास, 2 बटे में y से गुना करो, x से गुना करो, तो ऊपर में आएगा x प्लस y और नीचे हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, xy, बोलो है ना। अगर मैं xy का एलसीएम निकालूंगा तो यही ना बनेगा जी, y से मैं यहाँ गुना करूंगा y होगा, यहाँ पर x होगा, मतलब x प्लस y आ जाएगा। तो हमारा एवरेज स्पीड क्या निकला, 2xy बटे में x प्लस y, ये हमारा निकल गया दोस्तों एवरेज स्पीड निकल। कोई समस्या किसी बच्चों को, देखो अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो एवरेज स्पीड के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। तो एवरेज स्पीड को समझने के लिए मैंने आपको बताया क्या कि एवरेज स्पीड के लिए आपको डिस्टेंस का कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, जो आपका स्पीड दिया है उसमें क्या करो, 2 into स्पीड का गुणनफल बटा में स्पीड का सम। अगर आप इसको शॉर्ट में लिखना चाहें तो मैं शॉर्ट में भी लिख सकता हूं दोस्तों यहाँ पर कि अगर आपको एवरेज स्पीड चाहिए होगा, एवरेज स्पीड, तो आप कैसे करेंगे, तो 2 into s1 into s2 बटा में s1 प्लस s2। s1 s2 क्या है दोस्तों, जाने का स्पीड s1 आने का स्पीड s2 और डिवाइड करो किसका, दोनों के सम से। तो सबसे पहले मेरे प्यार साथियों पहले इसको आप अच्छे से नोट कर लो, ये एवरेज स्पीड का कुछ कॉन्सेप्ट है और ये कई जगहों पर काम आने वाला है। एवरेज स्पीड यहां से नोट करेंगे, यह 2 स्थानों के लिए मैंने बताया, कोई नया दिक्कत, आप लोग का दिन आ रहा है 14 नवंबर में,
मुझे भी कुछ करना पड़ेगा वहां पर, नहीं आप लोग कर दिए तो करना पड़ेगा। तो सारे बच्चों को निकलेस ले जाके खिला पिला के तो बच्चे से मूवी में दिखा के घर ले आ। खुश रहेगा बच्चे उतना में, बहुत खुश रहे। अरे खिला पिला के अच्छे से, और उसके बाद मूवी भी दिखा के बोलो जाओ घर हो गया 14 नवंबर। चलिए यहाँ पर देखेंगे सारे बच्चे यहाँ पर क्वेश्चंस को, इसको नोट कर लेंगे। ये हमारा रूल है और उसी को मैंने समराइज किया यहाँ पर इसके माध्यम से। तो अगर मैं आपसे छोटा सा क्वेश्चन देता हूं और उस क्वेश्चन को मैं इसी रूल पर कन्वर्ट करने का प्रयास करता हूं कि आपसे बनता है नहीं बनता है, यह क्वेश्चन छोड़ दीजिए, एलिगेशन वाला जो क्वेश्चन उसको छोड़ दीजिए, मैं उसको अभी छू भी नहीं रहा हूं। एवरेज स्पीड नाम लिया और एवरेज स्पीड को समझाने के लिए मैंने आपको यह एक छोटा सा फॉर्मूला बताने का प्रयास किया हूं और ये कई जगहों पर आपको काम आएगा। क्वेश्चन कैसे रहेगा, मान लीजिए मैं इसको मिटा सकता बोलो, पक्का, वेरी गुड। क्वेश्चन कैसे रहेगा, जैसे क्वेश्चन लिखेंगे सारे बच्चे, एक व्यक्ति ए पर्सन who goes from A to B at the speed of 20 km per hour and return at the speed of 30 km per hour। मतलब जाता है 20 की स्पीड से, आता है 30 की स्पीड से। ठीक है बाबू लोग, if the distance between A and B is 133 किलोमीटर, है ना, 133 किलोमीटर, ये आपको डिस्टेंस दिखाई दे रहा होगा, या कभी कभी आपको इसको पॉइंट में दे देगा, आपको किलोमीटर दिखाई दे रहा है। तो फाइंड एवरेज स्पीड, फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ दैट पर्सन। उस व्यक्ति का आपको निकालना है दोस्तों, एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे। यह एक छोटा सा प्रश्न है जो कि आप बहुत आसानी से काम कर सकते हो। हिंदी में अगर चाहो तो लिख सकते हो कि एक व्यक्ति स्थान ए से स्थान बी के लिए 20 किलोमीटर पर आवर गति से जाता है। एक व्यक्ति स्थान ए से स्थान बी के लिए 20 किलोमीटर पर आवर गति से जाता है और वह वापस कैसे आता है, 30 की स्पीड से आता है। ठीक है बाबू लोग, यदि ए स्थान से बी स्थान के बीच की दूरी क्या दिखाई दे रहा है, 133.33 किलोमीटर है, तो पूछ रहा है क्या, टू फाइंड द स्पीड ऑफ द एवरेज स्पीड ऑफ दैट पर्सन। एलिगेशन नहीं लगेगा आपको, सिर्फ यहां पर मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि एक्चुअली में एवरेज स्पीड होता क्या है। आप समझ जाते हो एवरेज स्पीड होता क्या, उस बाद मैं क्वेश्चन को डिस्कस करना स्टार्ट करूंगा बाय द हेल्प ऑफ योर एलिगेशंस मेथड। ओके, कितना आंसर आया इसका, हाँ जी, बहुत सुंदर, वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ पर जनरली मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो रूल यूज किया होगा और वह रूल यूज करके बच्चा लोग बहुत खुश हो रहा है, और खुश क्यों भी ना हो, खुश होना भी जायज है ना, खुश होना भी। बच्चा लोग जब क्वेश्चन बना लेते उसके बाद देखो उसका चेहरा एकदम चौड़ा दिखेगा है ना। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को अगर मैं दूसरे तरीका में शिफ्ट कर दूं तो थोड़ा सा हो सकता है मुझे यहाँ पर फेस करना पड़ेगा चैलेंजेस को। खैर देखना सारे बच्चे, यहाँ पर अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करता हूं, सपोज कैसे निकालेंगे। रात्रि में नींद आप लोग अच्छे से लीजिए, किसी किसी बच्चा का आंख बंद हो जा रहा है ना, मैं बोलूंगा नाम किसी का नहीं, बट किसी किसी का आंख, मैं आंखों को ज्यादा गौर से देखता हूं कि बच्चे लोग आंख कहाँ उसका नजर है ना, वह नजर को मैं समझने का प्रयास करता हूं कि आपका नजर पूरी तरह से बोर्ड पर होनी चाहिए, और हल्का सा भी झपकी लेगा मतलब ये स्कैनर है, तुरंत कर लेता है। तो मेरे प्यारे साथी थोड़ा नींद अच्छे से लो, और अगर दिन में अगर बहुत थक जाते हो तो 1 आध घंटा आप दिन में भी सो जाओ, लेकिन जब पढ़ाई करते हो तो ऑथेंटिकली आपको अच्छे से पढ़ाई करो।
यानी कि झुक रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मैसेज देख रहे हैं, फिर रील्स देख रहे हैं, फिर चला रहे हैं, तो वो सिर्फ आप टाइम पास करो, टाइम पास कर रहे हो, उससे थोड़ा बचो आप। हाँ, तो ध्यान रखिएगा। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे साथियों? बस रूल है 2 इंटू एक्स वाई। तो x कितना हमारे पास है 20 है, s1 मैंने यहाँ 20 कर दिया। आने की स्पीड क्या है 30 है, मैंने यहाँ पर 30 कर दिया। डिस्टेंस का कोई मतलब है हमारे पास? डिस्टेंस का कोई वेटेज नहीं, मैंने कहा पर कोई डिस्टेंस लिया है, देखो यहाँ पे डिस्टेंस मैंने लिया ही नहीं। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कट जाता है हमारा, इसलिए उसे लेने की कोई जरूरत हमें नहीं, इसलिए डिस्टेंस को मैंने यहाँ पर नहीं लिया। और यहाँ पर देखिएगा 30 और 20 दोनों को जोड़ दें कितना आ जाएगा 50। रूल हमें यही कहता है, रूल कहता है कि 2xy बटे में x प्लस वाई, x प्लस वाई करते हैं हम लोग। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा कट जाएगा 5 चौके 20, 4 दिए 12 होने के 24 किलोमीटर पर आवर जो होगा इसका क्या होगा, एवरेज स्पीड होगा। बोले हाँ ना भाई। देवे आप क्लास से घर गए, भूल गए, 1 महीना के बाद एग्जाम हुआ, वहां पे दिमाग नहीं काम किया आपका, तब इस क्वेश्चन को और तरीके से कैसे किया जा सकता है, तो मैं थोड़ा सबको समझाने का प्रयास करता हूं। अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी शिफ्ट कर सकते हैं। कोई समस्या किसी बच्चों के यहाँ तक है क्या? नहीं। एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपको ये पता है कि ट्रेवल टोटल डिस्टेंस बाय टेकन टोटल टाइम होता है, ये ना होता है बाबू लोग? तो मैंने ऐसे समझा दिया आपको, ट्रेवल टोटल डिस्टेंस बाय टेकन टोटल टाइम। तो यहाँ पर देखना ध्यान से, मान लीजिए ए है और ये बी। ए से हम कैसे जा रहे हैं 20 के स्पीड से, बी से कैसे आ रहे हैं 30 के स्पीड से। तो 30 और 20 कैल्सियम निकालो कितना आ जाएगा 60। ये मान लो हमारा कुल दूरी है, कितना है दोस्तों, यह दूरी को शो कर रहा है, यह दूरी हो गया हमारा। मान लीजिए कि ए स्थान से बी स्थान के बीच की दूरी कितना होगा 60 किलोमीटर होगा। तो बात किसी बच्चे को दिक्कत नहीं। तो आप बताइए कि एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं हम लोग? तो ये कैसे निकालते हैं, ट्रैवल टोटल डिस्टेंस बाय टेकन टोटल टाइम। तो 60 आ रहे हैं और 60 जा रहे हैं, तो 120 किलोमीटर हो गया दूरी। कुछ तो बोलिए हाँ होना। अब 60 किलोमीटर अगर मैं जा रहा हूँ 20 की स्पीड से, तो समय कितना लगेगा 3 घंटा, क्या बोलते हैं? और वापस आए 30 दूनी के 60, यहाँ पर 2 घंटा लगेगा। तो 3 और 2 कितना लगा 5 घंटा। यहाँ पर 120 कहां से ले आए, 60 गए और 60 वापस है, 120 हो गया। 30 दूनी के 60, 3 घंटा लगा। 30 दूनी के 20 या 60 3 घंटा, और यहाँ पर 30 दूनी 60 2 घंटा। 3 और 2 कितना आ जाएगा 5, डिवाइड कर लीजिए कितना आ गया, ये 24 किलोमीटर पर आवर। इसका क्या निकलेगा एवरेज स्पीड। डिस्टेंस आप कुछ भी ले सकते हो, उससे मतलब नहीं करता है, क्योंकि डिस्टेंस आपका लास्ट में क्या होता है कट ही जाता है। लेकिन जब हमारा क्वेश्चन की बात आता है, एक मैं आपको इससे एक तरीके से और मैं समझाऊंगा आपको। एवरेज में जब मैं आपको ये लेकर चलूंगा तो एवरेज स्पीड एक तरीके से और निकलता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से हम ए से बी गए, बी से सी गए और सी से डी गए। इस प्रकार से आपको 3 स्टेप में जब काम करना होगा, इसका प्रक्रिया अलग काम करना होगा। मैं जब एवरेज पढ़ाऊंगा तो वहां पर इसके बारे में विशेष जानकारी आपको मैं दूंगा। अभी तो मैं एवरेज स्पीड आया था, इसलिए मैं आपको समझाने का कोशिश किया कि आप एटलीस्ट समझो कि एवरेज स्पीड होता क्या है, लेकिन इसकी विशेष जानकारी आपको एवरेज वाला टॉपिक में और विस्तृत जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। चलिए, तो हमारे पास क्वेश्चंस आ चुका है। सर आ चुके हैं क्या? आ गए सर आप? अच्छा ठीक है, मुझे नहीं पता था। तो चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, मैं पिछले क्लास में यहाँ तक कवर कर लिया था और आज मैं यहाँ तक कहाँ तक किया कवर आपको 7 तक ना। तो अगली क्लास में आपको स्टार्ट करने वाला हूँ बेस्ड ऑन एवरेज स्पीड पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 से आपको मेंशन होगा था। ठीक है, तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को मैं आपको स्टॉप करता हूँ, और अभी जीएस क्लास स्टार्ट होगी, तो आप लोग इसके बाद जीएस पढ़ने का प्रयास करें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।